डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स। आज का हमारा टॉपिक है होमोजाइगस और होमोगैमेटिक दोनों टर्म में क्या अंतर है। जेनेटिक्स में अगर हम देखें तो होमोजाइगस और होमोगैमेटिक दोनों का जो प्रीफिक्स है वो होमो है, इसीलिए जो काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन दोनों टर्म में कंफ्यूज रहते हैं और दोनों टर्म को एक ही प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जेनेटिक्स में इन दोनों जो टर्म है उन दोनों के अलग अलग मीनिंग हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि होमोजाइगस और होमोगैमेटिक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, होमोजाइगस एंड होमोगैमेटिक आर टू टर्म्स दैट आर ऑफन कंफ्यूज्ड विद ईच अदर ड्यू टू देयर सिमिलर प्रीफिक्सेस बट दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में होमोजाइगस और होमोगैमेटिक दोनों ही टर्म का अलग अलग मीनिंग होता है। सबसे पहले बात करेंगे होमोजाइगस की। होमोजाइगस रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हैविंग टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए जीन, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। अगर हम जीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जेनेटिक्स में जो करेक्टर्स होते हैं वो जीन के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं और प्रत्येक जीन में दो एलील होते हैं, या हम कहें कि प्रत्येक करेक्टर के दो या दो से अधिक ट्रेट्स होते हैं और ये ट्रेट्स जो हैं वो एलील्स के द्वारा गवर्न होते हैं, कंट्रोल होते हैं। अगर एक ही जीन पर दोनों जो एलील्स हैं वो एक ही जैसे हैं तो उनको हम होमोजाइगस कहते हैं। देखिए, दोनों जो एलील हैं वो डोमिनेंट हो सकते हैं तो वो डोमिनेंट कहलाएंगे, और दोनों अगर एलील रिसेसिव हैं तो उनको हम रिसेसिव एलील्स कहेंगे। तो होमोजाइगस कंडीशन दो प्रकार से हो सकती है, या तो ये डोमिनेंट हो। देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं ये जो है दोनों जो है डोमिनेंट एलील हैं, तो ये भी कंडीशन जो है होमोजाइगस हो गई। और यहाँ भी देखेंगे कि दोनों जीन्स जो हैं वो दोनों रिसेसिव हैं, तो ये भी जो है होमोजाइगस कंडीशन है। तो होमोजाइगस शब्द का जो हम टर्म का यूज कब करेंगे, जब हम जीन में एलील की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर होमोजाइगस टर्म का यूज होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल विद द जीनोटाइप कैपिटल टी टी और स्मॉल टी टी इज होमोजाइगस फॉर द जीन। तो ये यहाँ पर ये टर्म क्लियर बिल्कुल होना चाहिए आप लोगों को कि जब दोनों जीन जब जीन के दोनों एलील्स एक जैसे हों, दोनों जब डोमिनेंट हों या दोनों जब रिसेसिव हों, तो वो कंडीशन होमोजाइगस कहलाती है। अगर एक एलील जो है डोमिनेंट और दूसरा जीन जो है रिसेसिव होगा तो वो कंडीशन जो है हेट्रोजाइगस कहलाएगी। अब बात करते हैं होमोगैमेटिक की। होमोगैमेटिक रेफर्स टू सेक्स क्रोमोसोम दैट आर आइडेंटिकल इन ए स्पीसीज, XX इन ह्यूमन फीमेल्स और इन मेल्स। देखिए, जो ह्यूमन अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक ही जैसे होते हैं और वो XX होते हैं, तो वहाँ पर एक कंडीशन जो है वो होमोगैमेटिक हो जाती है। जबकि ह्यूमन में अगर हम मेल की बात करें तो उनके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, X और Y, तो वहाँ पर जो कंडीशन होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है। In a homogametic sex, the sex chromosomes are the same and the individuals can only produce one type of gametes, either sperms or eggs. होमोगैमेटिक सेक्स जब होते हैं तो वो एक ही प्रकार के जो है उन पर क्रोमोसोम होते हैं और वो एक ही प्रकार के गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, या तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे एक प्रकार के या एक ही प्रकार के एग प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो यहाँ की जो ह्यूमन में जो फीमेल्स होती हैं वो होमोगैमेटिक होती हैं, उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक प्रकार के होते हैं और उनके जो एक्स होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, और सब में जो है एक्स जो है क्रोमोसोम अवेलेबल होता है, इसीलिए इनको होमोगैमेटिक फीमेल कहते हैं। लेकिन जो मेल के केस में अगर हम देखें तो मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XY होते हैं और ये दो प्रकार के गैमीट दो प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म होते हैं और कुछ जो स्पर्म होते हैं उनमें वाई क्रोमोसोम होता है। अतः ह्यूमन में जो मेल हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जहाँ पर
मेल जो है होमोगैमेटिक होते हैं और फीमेल जो है हेट्रोगैमेटिक होती हैं। देखिए, अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में जो मेल होते हैं वो हमेशा होमोगैमेटिक होते हैं। अच्छा, उनमें जो स्पर्म होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं जो कि जेड क्रोमोजोम वाले स्पर्म होते हैं, जबकि इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो हेट्रोगैमेटिक होती हैं और वहाँ पर दो प्रकार के एग प्रोड्यूस होते हैं। आधे जो एग्स हैं वो जेड क्रोमोजोम्स वाले होते हैं और आधे जो एग्स हैं वो डब्ल्यू क्रोमोजोम वाले होते हैं। यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए फीमेल जो है रेस्पॉन्सिबल होती है, जबकि ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो है मेल जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि मेल में दो प्रकार के स्पर्म बनते हैं, एक्स और वाई वाले। तो निश्चित ही ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और होमोजाइगस और जो होमोगैमेटिक जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनके भी आपने क्लियरली यहाँ पर उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।